Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 1 General English class. In this class, we discuss about your new topic that is preposition. आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशन। इससे पहले हमने जो वीडियोस किए थे उसमें हमने डिटरमिनर्स को डिफाइन किया था। अगर आपने डिटरमिनर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और डिटरमिनर्स को क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा 4th टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन का मीन्स क्या होता है? प्री और पोजीशन मतलब कि नाउन या प्रोनाउन से पहले कुछ वर्ड्स का यूज़ कर हम उसको अदर जो सेंटेंस में अदर जो वर्ड्स हैं उनके साथ रिलेशन का पता चलता है। मतलब कि नाउन या प्रोनाउन के पहले जिन शब्दों के यूज़ से उनका नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है, जो संबंध है अदर वर्ड से हमें पता चलता है, वो क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। तो एक बार हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रीपोजिशन। सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज प्रीपोजिशन। वर्ड्स विच आर, दैट की जगह भी यूज करते हैं, विच आर यूज फॉर, यूज बिफोर noun or pronoun to show their relation with other words or the sentence is called preposition. वर्ड्स विच आर यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं और क्या करते हैं, वो रिलेट बताते हैं, रिलेशन मतलब कि उनका संबंध बताते हैं किनके साथ, जो अदर वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के, उनके साथ उन्हें क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से सर्वनाम के साथ प्रयोग होकर उनका वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं। उन्हें
प्रीपोजिशन कहते हैं। मतलब कि ऐसे वर्ड जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ या पहले कह सकते हैं प्रयोग होकर क्या दिखाते हैं हमें, दूसरे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ उनकी रिलेशन पता लगाते हैं, रिलेशन बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि हम एक सेंटेंस देखते हैं, द बुक is डैश द बैग, कि जो बुक है वो कहाँ है, बैग में है। अब देखो द बैग जो है वो क्या है, नाउन है, संज्ञा है, और इसके पहले हमने क्या यूज किया, इन। तो ये जो इन है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। दे केम into the room। अब ये जो रूम है ये भी नाउन है और into आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का मीन्स क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग होकर ऐसे वर्ड्स जो उनकी रिलेशन है वो अदर वर्ड्स के साथ बताते हैं। सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होते हैं, अन्य जो शब्द हैं उनके साथ उनका संबंध बताने वाले जो सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ये थी प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। इसके बाद हम सबसे पहले जो आपका प्रीपोजिशन है उसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम किसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, इन। यूज ऑफ इन। यूज ऑफ इन। सबसे पहले हम इसका मीनिंग, इनका मीन्स क्या होता है आपको पता है, इनका मीन्स होता है अंदर। इनका मीन्स क्या होता है, अंदर। अब इन जो होता है, जब कोई नाउन और प्रोनाउन पहले से ही अंदर हो, पहले से ही अंदर हो, तब इनका यूज होता है। तब इनका यूज होता है जब नाउन या प्रोनाउन पहले से ही अंदर हो, मतलब कि उसके अंदर क्या हो, जो हम कह सकते हैं गति कहते हैं ना, उनमें गति शो ना हो, इन मतलब कि पहले से ही चीज जो हो अंदर होता है, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, माई मदर is cooking food dash the kitchen। My mother is cooking food dash the kitchen। मेरी माता खाना पका रही है, कहाँ पका रही है, किचन में पका रही है। तो देखो किचन के अंदर पहले से ही है तभी खाना पका रहे हैं, ना कि वो चलकर वहाँ किचन के अंदर गए हैं। My mother is cooking food in the kitchen। इसके अलावा I read in गुरुग्राम कॉलेज। कि
कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, पहले से ही हो ना यहाँ पे, तो क्या आएगा इन। तो जो इन है वो किस लिए यूज होता है, जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर है और गति कर नहीं गई है, उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पहनावा दिखाने के लिए जो इन का यूज है, पहनावा दिखाने के लिए इनका जो यूज है वो पहनावा दिखाने के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं, शी इज इन रेड सूट, शी इज इन रेड सूट, तो वो क्या है, रेड सूट में है। शी इज इन रेड सूट, मतलब कि पहनावा दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। अब एक बात नोट करने वाली इसमें क्या चीज है, आपको नोटेबल थिंग क्या है, जब सेंटेंस में वियरिंग वर्ड यूज होते हैं, वियरिंग का प्रयोग हो, तब इनका यूज नहीं होता, तब इनका यूज नहीं होता। जब सेंटेंस में वियरिंग हो जाए, वियरिंग का पहले वियरिंग वर्ड लिखा हुआ हो, उसके साथ इनका यूज नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं शी, या लिख सकते हैं सीता इज वियरिंग इन साड़ी, सीता इज वियरिंग साड़ी। अब देखो वियरिंग आ गया तो जो इन है वो नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या होगा, सीता इज वियरिंग साड़ी। अगर हमें इनके बिना यूज करना हो, अगर इनके साथ यूज करना है तो सेंटेंस क्या बनेगा, सीता इज इन साड़ी। तो ये जो सेंटेंस है वियरिंग के साथ इनका यूज नहीं होगा। अगर सेंटेंस में वियरिंग आ जाए तो हम अगर कपड़ों के लिए हमें इनका यूज करना है तो वहां पर वियरिंग के साथ इनका यूज नहीं होगा। आगे देखते हैं मीडियम बताने के लिए। मीडियम बताने के लिए इनका यूज होता है। अब एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से मीडियम शी नहीं करते, हर सेंटेंस में अगर ही शी का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। ही स्पीक्स इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बोलता है। अब नेक्स्ट जो यूज है वो इनका यूज कहाँ होगा, हम स्टार्ट या तो इसको हाईलाइट करते हैं ताकि ये इसके यूज को शो करे। मीडियम बताने के लिए डे, सीजन या टाइम के लिए, टाइम की सीमा बताने के लिए, टाइम की सीमा बताने के लिए
डे, सीजन या टाइम की सीमा, या हम कह सकते हैं राइटिंग के लिए भी कह सकते हैं, ये रीडिंग के साथ मीडियम या मीडियम, किसका मीडियम, राइटिंग और स्पीकिंग का। दोनों का मीडियम जब बताना हो तब इनका यूज होता है। उसके बाद डे, सीजन, टाइम, ईयर, या मंथ बताने के लिए भी इनका यूज होता है, बताने के लिए। जैसे हम बोल लिखते हैं शी वॉज बोर्न इन विंटर, उसका जन्म कब हुआ था, विंटर में हुआ था। महात्मा गांधी died in 1948. गांधी died in 1948। तो इसके बाद हम देखते हैं परमानेंट एक्शन बताने के लिए नेक्स्ट जो क्या है, परमानेंट एक्शन बताने के लिए। परमानेंट एक्शन, जब परमानेंट एक्शन की बात होती है तब भी हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे माय ब्रदर इज इन रेलवे, माय ब्रदर इज इन रेलवे। तो ये कुछ इनके लिए हमने देखे हैं जो इनका यूज होता है वो कहाँ होता है। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ डे के लिए। पार्ट्स ऑफ डे के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल in the night या in the evening। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है, अगर डे पार्ट से पहले, अगर पार्ट ऑफ डे से पहले कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा है तभी इन यूज होगा, तभी इनका यूज होगा। अन्यथा एट का यूज होगा। अगर सेंटेंस में, जैसे कि हम अगर दो सेंटेंस देखते हैं, वी आर स्लीपिंग डैश द नाइट। अगला सेम सेंटेंस देखते हैं, वी आर स्लीपिंग डैश स्लीपिंग नाइट।
यूज़ हो रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे इन। अगर एडजेक्टिव का यूज़ नहीं किया हुआ तो हम किसका यूज़ करेंगे एट। तो मतलब क्या है, जब पार्ट्स ऑफ डे मतलब कि दिन के किसी भी भाग की बात की जा रही है और उसमें कोई वर्क कर रहे हैं तो हम इनका यूज़ करेंगे। और अगर आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा या एडजेक्टिव यूज़ नहीं हो रहा तो हम किसका यूज़ करेंगे एट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एडजेक्टिव की जगह हम किस क्या लिख लेते हैं, आर्टिकल यूज़ करते हैं। आर्टिकल ज़्यादा इजी है, आर्टिकल, क्योंकि डे पर एडजेक्टिव सिर्फ आर्टिकल यूज़ होंगे, उसके अलावा कोई एडजेक्टिव यूज़ नहीं होगा। उसके साथ यातायात के साथ यदि यातायात के साधन से पहले एडजेक्टिव यूज हुआ हो, एडजेक्टिव यूज हुआ हो तब इनका यूज होगा, इनका यूज होगा, अन्यथा बाय प्रयोग लेंगे, अन्यथा बाय प्रयोग में लेंगे। जैसे अगर आ जाए इन माई कार। अब माई क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए हमने किसका यूज किया इनका। इन हर कार। और अगर कोई एडजेक्टिव यूज ना हो तो क्या आएगा बाय बस, बाय कार। तो ये रहे इनकी कुछ यूज के अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कि यातायात के साधन से पहले अगर एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे इनका। अगर एडजेक्टिव के बिना ही सेंटेंस में सिर्फ डायरेक्ट ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और उससे पहले फिलअप दे दे तो हम किसका यूज करेंगे बाय का यूज करेंगे। अब एक लास्ट रहता है एग्जैक्ट एड्रेस का पता नहीं होने का, पता नहीं होने पर, या हम कह सकते हैं एग्जैक्ट एड्रेस नहीं होने पर, नहीं होने पर मतलब कि हम रह तो रहे हैं लेकिन या हमें पता है वो रह रहा है लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट जो एड्रेस है वो नहीं पता है। जैसे कि ही lives in राजस्थान, कि वो कहाँ रहता है राजस्थान में ही रहता है, लेकिन राजस्थान में भी किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, किस तहसील में रहता है या किस विलेज में रहता है वो हमें नहीं पता। तो हमने क्या लिखा इन राजस्थान। जैसे मोहन lives in इंडिया। अब इतना बड़ा इंडिया है, इंडिया में रहता कहाँ है हमें नहीं पता, तो एग्जैक्ट एड्रेस जब ना दे रखा हो तो हम किसका यूज़ करते हैं इनका यूज़ करते हैं। तो ये थे इनकी यूज़ करने की कुछ रूल्स और हमने इसके एग्जाम्पल देखे। आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रीपोजिशन के साथ। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छी अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग। थैंक यू।